हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के एनिमल टिश्यूज टॉपिक का फोर्थ पार्ट जो है वो कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे बाकी के सारे वीडियोस और प्रीवियस चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे आगे की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अनदर थिंग कि इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, सो दैट आपके आगे की कंसेप्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो सके, राइट। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 9 से लेकर 12 तक मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस बायो के हर बोर्ड के लिए शुरू हो गए हैं। ऑलराइट, तो आपको चाहे इंडिविजुअल चाहिए या ग्रुप ट्यूशंस चाहिए हैं, इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए अलग से डाउट सॉल्विंग सेशंस या पूरे सिलेबस के बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स मेरे पास अवेलेबल है, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। नीट के स्टूडेंट्स डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आप रिपीट स्टूडेंट हैं, 100% आपके इंप्रूवमेंट होंगे रिजल्ट्स में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे हम आ गए हैं। ओके, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, एनिमल सिस्टम में जब भी हम वैस्कुलर वर्ड यूज करते हैं उसका रिलेशन होता है ब्लड से, करेक्ट है। सो वैस्कुलर टिश्यू मतलब ब्लड या लिम्फ अगर रहे तो इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में सर्कुलेशन चैप्टर में आपको ये दोनों की कंपोजिशन और डिटेल्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड में आप स्टडी करने ही वाले हैं, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने इसको नहीं इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू पे, विच इज कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू, करेक्ट है। अब देखिए, इस टिश्यू के जो सेल्स हैं ये लंबे हैं, ओके, एलोंगेटेड है। मसल्स पे बात आ जाती है तो लंबे सेल्स हैं, और हर एक सेल जो है ये इनको हम लोग नाम दे देते हैं मसल फाइबर का। ओके, तो मसल के सेल्स फाइबर्स बनाते हैं, और हर एक फाइबर के ऊपर एक मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है विच इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। ओके, सो मसल का सेल, सेल से बनता है फाइबर, और फाइबर के कवरिंग होती है सार्कोलेमा। ठीक है, अब हर एक सेल के अंदर जैसे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म तो होता ही है ना, तो मसल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, करेक्ट है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिल मतलब छोटा सा फाइबर, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिल। ओके, और ये फाइब्रिल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है, इसमें कैपेसिटी होती है या तो अपनी लेंथ को इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की, है ना। ये या तो जब रिलैक्स होता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका लेंथ डिक्रीज होता है या शॉर्टन हो जाता है फाइबर। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स को हमने नाम दे दिया है मायोफाइब्रिल। ओके, मायोफाइब्रिल मसल सेल के प्लाज्म में प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, आपको टर्म्स पे ध्यान देने हैं, ओके, क्योंकि हर टिश्यू का एक अलग नाम है। जैसे सार्को और मायो, इनका रिलेशन होता है मसल से। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर टिश्यू से या पर्टिकुलर टाइप के सेल्स के साथ उनकी रिलेशनशिप होती है, तो वो आपको याद रखना है, करेक्ट है। अब डिपेंडिंग कि मसल किस तरीके का है, मसल सेल्स भी अलग अलग हैं, मसल टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मसल, मसल के सेल में या तो सिंगल न्यूक्लियस हो सकता है या तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो मायोफाइब्रल्स हैं, है ना, जो लंबे होते हैं छोटे होते हैं, उनमें दो स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, सो दो स्पेशल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों जब आपस में काम करते हैं तभी इनके मसल फाइबर्स की लेंथ या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होती है, करेक्ट है। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है और इनका साइज शॉर्ट होता है, ये जनरली तब होता है जब उसे कोई स्टिम्युलेशन मिलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड ने आपके हाथ को बोला कि आपको पेन उठाना है टेबल से, तो पेन उठाने का जो सिग्नल है वो हो गया स्टिम्युलेशन, करेक्ट है। तो काम करने का कोई तो रीजन मिल गया आपके मसल फाइबर को, तो आपकी उंगलियों के जो मसल्स हैं वो शॉर्टन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी वो आपकी उंगलियां पेन के राउंड ऐसे घूम के उनको पकड़ पाएंगी। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपके आर्म्स के जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी आपके हाथ ऊपर आएंगे पेन लेकर। अगर आपके मसल फाइबर्स रिलैक्स हो गए तो क्या होगा, सारे रिवर्स मूवमेंट्स होंगे और पेन नीचे की तरफ फेंकी जाएगी या रख दी जाएगी, करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से आपके मसल्स वर्क होते हैं। मसल टिश्यू का स्पेशल नेचर है कॉन्ट्रैक्ट होना,
राइट। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया ये तो हो गया वॉलंटरी कंट्रोल, आप सोच के ओके सेल मतलब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी मसल्स हैं जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट का टिश्यू, राइट, या आपके स्टमक का टिश्यू, करेक्ट है। तो ये सारे टिश्यूज जो हैं ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये है तो मसल्स ही। तो हार्ट भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ओके, तब जाके ब्लड पंपिंग होती है। आपके जो स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तब जाके खाना जो है अंदर पूरा ग्राइंड होता है, चर्न होता है, डाइजेशन होता है, पेरिस्टालसिस होता है। तो मसल टिश्यू आप जब भी सोचे आपको सोचना है कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, करेक्ट है। मसल की टिश्यू हाईली वैस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई है, ऑलराइट, और इसमें नॉट ओनली ब्लड सप्लाई है, इसमें नर्व एंडिंग्स भी हैं, मतलब ये इनर्वेशंस है, न्यूरोनल कनेक्शंस है, राइट। सो मसल में नॉट ओनली वैस्कुलराइजेशन है, मतलब ब्लड एंड लिम्फ की सप्लाई है, नर्व्स की सप्लाई है, और मसल के सेल्स में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि मसल को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके बहुत काम करना है, और काम करने के लिए उसे चाहिए एटीपी, और एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रियन में, करेक्ट है। सो यू नीड टू हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। यहाँ तक सिंपल है, राइट। अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे। स्केलेटल मसल फर्स्ट टाइप का मसल है। स्केलेटल मसल मतलब ये स्केलेटन से या कंकाल से अटैच्ड है, मतलब ये ऐसे मसल हैं जो आपके हड्डियों से अटैचमेंट दिखाएगा, करेक्ट है। स्केलेटल मसल में ऑलराइट बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स बने हुए होते हैं मसल्स के। तो एक ही बड़ा मसल बाहर से दिखने में है, लेकिन अंदर आप सेक्शन निकालेंगे तो छोटे 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 पैकेजेस बने हैं मसल के फाइबर्स के, जिसको हम कहते हैं फैसिक्यूलाई। सो मसल में होते हैं बहुत सारे फैसिक्यूलाई, और फैसिक्यूलाई को एक एक शीट देके या एक कवरिंग देके उसको रैपिंग की जाती है, ओके। किस तरीके की शीट है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, अभी अभी हमने किया ना कनेक्टिव टिश्यू, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू का क्या फायदा है ना। मसल के बंडल्स को रैपिंग करके उसके ऊपर कवर चढ़ाने का काम आपका कनेक्टिव टिश्यू का शीट करता है, और इस शीट का नाम होता है एपीमाइजियम। क्या होता है, एपीमाइसियम, एपी मतलब ऊपर, माए का रिलेशन होता है मसल से, सो एपीमाइसियम, या इसको ऑल्सो बोलते हैं फैसिया। क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है। एक इंडिविजुअल फैसिकुलस या एक इंडिविजुअल बंडल, उसके ऊपर और एक लेयर होता है जिसका नाम होता है पेरीमाइसियम, ठीक है। तो देखिए कितना सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपके मसल में, दिखने में कितना सिंपल दिखता है ना, लेकिन कितना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। हर एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स को पैक करके रखा हुआ है, और इसको कहा जाता है मायोफाइबर्स। सो इन शॉर्ट आपके मायोफाइबर्स हैं या फाइबर्स हैं मसल के, उनको आपने बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू डाल दिया जिसको हमने एपीमाइजियम बोला, उसको एक फैसियम बना दिया हमने, फासिकुलस के ऊपर और एक कवरिंग डाल दिया पेरीमाइजियम। ये सब करते करते हमारे ऊपर तो हमने बंडल बनाया, उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया, उसके ऊपर और एक कवर चढ़ाया, और एक अच्छा पैकेजिंग हमने तैयार कर दिया है, सो दैट मसल जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके, करेक्ट है। यहाँ तक तो सिंपल बात है, ओके फाइन। तो यहाँ उन्होंने कुछ आपको डायग्राम्स दिखाए हैं, स्ट्राइएशन, जेड लाइन वगैरह, ये पहले हम देख लेते हैं, ओके। अब हर एक मसल फाइबर जो है ना, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक एक मसल फाइबर जो है ये किस तरीके का फाइबर है पता है, ये फाइबर होता है सिंकसीशियल फाइबर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंकसीशियम, ओके। क्या है सिंकसीशियम, एक ऐसा सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है, यस और नो, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं यंग एज से। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल सेल्स ऐसे होते हैं जहां पे मल्टीपल सेल्स या तो फ्यूज हो जाते हैं, या एक ही सेल मेम्ब्रेन के कवरिंग में ओके मल्टीपल न्यूक्लियाई एनक्लोज हो जाते हैं। सो सिंकसीशियम का सिंपल मतलब ये होता है एक बड़ा सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन ऑलराइट इस साइटोप्लाज्म को या सार्कोलेमा को सेपरेट करता है बाकी के पूरे सिस्टम से। तो मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सार्कोलेमा, ओके। साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म है, ये पहले भी आपने देखा है, बस वो रिपीट कर रहे हैं सो दैट आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने यहाँ पे किया है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस पैराग्राफ में वही स्ट्रक्चर यहाँ रिपीट हो रही है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रल्स हैं। तो फाइब्रल छोटे छोटे फाइब्रल पैरेलली अरेंज्ड है ना, पैरेलल आप समझते हैं,
ओके, एक के नीचे एक आप लाइन खींचते रहें। और इस पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा फाइबर से इतना भर जाता है कि न्यूक्लियस को खड़े रहने की जगह नहीं है, तो न्यूक्लियस को धक्का मार देता है फाइबर और उसको पेरिफेरी में साइड में शिफ्ट कर देता है। करेक्ट है, तो सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे फाइबर्स हैं, पैरेलली खड़े हैं, और वो इतने स्टिफ फाइबर्स हैं, इतने ज्यादा पैक्ड है कि न्यूक्लियस को पुश करके साइड में कर दिया उन्होंने। अब हर एक मायोफाइब्रिल में, ओके, अब आप मायोफाइब्रिल के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उस लंबे से फाइबर में कुछ ऐसे दिखता है जैसे छोटे रिपीटेड पैटर्न्स हैं, छोटे छोटे पैटर्न है जो रिपीट होते रहते हैं। और ये जो रिपीटेड पैटर्न्स है जिनको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ये फंक्शनल यूनिट को हमने नाम दिया है सार्कोमेर्स। मेर मतलब छोटा पार्ट, सार्को का ऑब्वियसली रिलेशन मसल फाइबर से है, तो मसल फाइबर का छोटा वाला पार्ट हो गया सार्कोमेर। करेक्ट है। अब हर एक सार्कोमेर में एक डार्क बैंड होता है। आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऑब्वियसली आंखों से नहीं दिखता है, ये आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के नीचे। तो जब भी आप देखेंगे ना तो आपको पैटर्न जैसे कपड़ों में नहीं डायरेक्ट डिजाइन की पैटर्न दिखती है, कहीं डार्क कहीं लाइट कहीं ब्लू कहीं रेड धागा, वैसे ही आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जहां पे पहले तो एक डार्क बैंड होती है जिसका नाम होता है अनाइजोट्रोपिक या कैपिटल ए बैंड। ओके, सो ये कैपिटल ए बैंड ये बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच आपको दिखाई देगी। ओके, सो लेट मी सी इफ आई कैन शो इट टू यू। तो जेड लाइन दिखाया है इन्होंने, ए लाइन नहीं दिखाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक ए लाइन रहता है विच इज कॉल्ड द ए बैंड, और सेंटर ए बैंड के भी बिल्कुल सेंटर में अगर आप देख लेंगे तो एक बहुत डार्क बैंड आपको दिखती है। डार्क बैंड या ए बैंड के बिल्कुल बीचों बीच एक हल्का एरिया है जहां पे सडनली ऐसे लगता है कि थोड़ा रंग लाइट कर दिया गया है, और इस रीजन को हम कहते हैं एच जोन। ओके, एच आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्हें इसको डिस्कवर किया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हेंसेंस जोन। ओके, और हेंसन जोन के बीचों बीच में, करेक्ट, एक एम जोन होता है। तो देखिए कैसे है, अंडर द माइक्रोस्कोप आपको एक बड़ा डार्क ए बैंड दिखेगा, ए बैंड के सेंटर में एक लाइट बैंड दिखेगा जो एच जोन है, और एच बैंड के भी सेंटर में आपको एक और बैंड दिखेगा जो है एम लाइन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ए एच एम, ए एच एम। ओके, ए बैंड, ओके, अभी देखते हैं। ए बैंड में मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है, याद है हमने दो प्रोटीन्स किए थे। ओके, सो ए बैंड में दोनों होते हैं। करेक्ट, ए बैंड के दोनों साइड्स में भी आपके लाइट बैंड्स हैं। अब ए बैंड को एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं, तो लाइट बैंड्स को आइसोट्रोपिक या आई बैंड्स बोलते हैं। ओके, स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिटेल में तभी लूंगी जब भी हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अभी आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, पहले आप इसको यहाँ समझ लीजिए, फिर कॉन्सेप्चुअली इसको डिटेल में अभी नहीं किया जा सकता, उसको बाद में एज अ पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज ऑन नीट उस टाइम पे मैं कर दूंगी। ओके, so you have on either side of the A band तुम्हारे light bands होते हैं which are called the isotropic और the I bands। करेक्ट, I band में सिर्फ एक्टिन होता है, A band में एक्टिन मायोसिन दोनों होता है, I band में ओनली एक्टिन होता है। ठीक है, मायोसिन का जो फाइबर है या जो प्रोटीन है वो काफी थिक रहेगा, डार्क रहेगा, लेकिन एक्टिन के फिलामेंट्स जो हैं ये पतले और लाइट कलर के रहेंगे। प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स हैं जो इन बैंड्स में पाए जाते हैं। करेक्ट है, मायोसिन का प्रोटीन थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा गहरा है ना, बॉडी बिल्डर टाइप का मॉलिक्यूल है, वो काफी थिक है, तो वो फाइबर्स भी उसके बड़े हो जाते हैं। और एक्टिन जो है वो छोटा सा पतला सा लाइट कलर का पिगमेंट है, फिलामेंट है, राइट। बट ये दोनों प्रोटीन्स ही हैं, और ये दोनों प्रोटीन्स यहाँ पे आपको मसल फाइबर में दिखते हैं। ठीक है, एडजेसेंट यानी बाजू बाजू में जो लाइट बैंड्स हैं इनके बीच में आता है जेड लाइन। ओके, जेड लाइन इज द ज़्विशनशाइब लाइन। ओके, ये जो लाइंस है ये डार्क लाइंस एंड लाइट लाइंस को सेपरेट करते हैं, तो दो एडजेसेंट लाइट बैंड्स के बीच में एक जेड लाइन होगा। करेक्ट है, डार्क और लाइट बैंड्स आजू बाजू के मायोफाइब्रिल्स में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और इसीलिए मसल ऐसे लगता है जैसे कि उस पे स्ट्राइएशंस हैं या पट्टियां बनी हुई हैं। करेक्ट है, तो ये जो पट्टियां दिख रही हैं आपको, करेक्ट, दीज आर द जेड लाइंस, ये एक सार्कोमेर है। ओके, बहुत ज्यादा क्लियर डायग्राम नहीं है ये, सो अभी के लिए इस डायग्राम पार्ट को आप जस्ट इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो जितना पोर्शन दिखाया है
ये जेड लाइंस हैं, ओके। ये जो छोटे छोटे गोलाकार बने हैं ये एक एक फाइबर्स हैं, ओके, मसल या मायोफाइब्रल्स। दिस इज अ सिंपलर वे ऑफ लुकिंग एट इट। ये सिंपलर डायग्राम है। लाइंस जो दिख रहे हैं आपको, डार्क फिर लाइट बैंड फिर डार्क फिर लाइट बैंड, ओके। ये न्यूक्लियस है जो सिंक-सीशियम टाइप का सिस्टम बना हुआ है। ये एक सिंगल मायोफाइब्रल है। सार्कोमेर एक रिपीटेड यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एक ही मायोफाइब्रल के अंदर, ठीक है। और मायोफाइब्रल में बहुत सारे सेपरेट रिपीटिंग यूनिट्स हैं ओवरलैपिंग मायोफिलामेंट्स के, ठीक है। आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है बस उस एक्सप्लेनेशन को आप अंडरस्टैंड करके लिखेंगे तो दैट इज इनफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने बोला था, हम नीट में इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आगे बढ़ूं, राइट। तो अगर इसमें डिटेल में आपको जानना है एग्जैक्टली एक्टिन मायोसिन वगैरह कैसे वर्क होता है, मैं नीट का भी सिलेबस करने जा रही हूँ एनसीईआरटी में, तो उस टाइम पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, स्केलेटल मसल्स जो हैं ये क्विक और स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, ओके। आपके पूरी बॉडी को हिलाने में मदद करते हैं आपके मसल्स, तो मसल्स काफी पावरफुल सिस्टम्स होते हैं, ओके। इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स, अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में। वॉलंटरी मूवमेंट को आप इसी बुक के अगले चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं, सो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, मसल्स दो तरीके के होते हैं, रेड एंड व्हाइट। अभी मसल्स में एक पिगमेंट होता है लाल कलर का जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, राइट। जैसे आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है, उसका ही जो वर्जन है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, करेक्ट है। तो अगर मसल लाल है या रेड मसल है, उसमें बहुत हाई कंटेंट होता है मायोग्लोबिन का, क्योंकि मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को पिकअप करके लाल कलर देता है, ठीक है। अगर आपके पिगमेंट्स बहुत कम है तो उस मसल में वो कलर कम हो जाता है और उसको हम बोलते हैं व्हाइट मसल्स, करेक्ट है। मायोग्लोबिन एक आयन कंटेनिंग लाल कलर का पिगमेंट है जो ओनली मसल्स में पाया जाता है। इसमें एक हेम या आयन कंटेनिंग ग्रुप होता है, आयन, IRON, हाँ आयन, और एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन होता है, ठीक है। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कैरी हो सकता है, सो एक मायोग्लोबिन का पिगमेंट एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। और क्योंकि मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मसल्स अपने ऑक्सीजन को दो जगह से खींच पाते हैं, एक तो मायोग्लोबिन से और एक तो हेमोग्लोबिन से, है ना इंटरेस्टिंग चीज। ओके, तो ये तो हो गया मसल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमने वॉलंटरी मसल कंप्लीट कर दिया, अभी आ जाते हैं स्मूथ या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स पे। स्ट्राइएटेड मतलब वो जो लाइंस और कनेक्शंस आपको दिख रहे थे, जेड लाइन, ए लाइन एक्सेट्रा, तो वो स्ट्राइएटेड में था, ओके। वो वॉलंटरी मसल्स में था, मतलब आपके स्केलेटल मसल्स में। तो स्मूथ मसल्स में क्या होगा, ये स्ट्राइएशंस नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो इनका जो सिस्टम है ना, ये बहुत सिंपल सिस्टम है। देखिए, ये कुछ ऐसे दिखेंगे सेल्स, ओके। हर एक मसल सेल, ऑलराइट, एक तो स्मूथ मसल्स है ना, लेयर्स या शीट्स के जैसे बने हुए होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लेयर्स आपने ले लिए, एक के ऊपर एक के बंडल बना दिया, ओके, और उसका फिर ऑर्गन या सिस्टम तैयार हो जाता है। एक मसल सेल जो है, ओके, स्मूथ मसल का, ये स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल मतलब सेंटर से मोटा, साइड से पतला, ओके, या ये फ्यूजिफॉर्म शेप में होता है, ठीक है। फाइबर्स ब्रांच्ड नहीं होंगे और एक ही सिंगल न्यूक्लियस होगा सेंटर में। देखिए, ये सिंक-सीशियम फॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, इनका सिंगल न्यूक्लियस है सेंटर में। सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रल तो है, वापस मायोफाइब्रल्स में दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं, करेक्ट है। स्मूथ मसल्स में मायोसिन कम होगा, एक्टिन ज्यादा होगा, करेक्ट है, इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल। तो इसको आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, मायोसिन जो है ये थोड़ा हैवी बॉडी बिल्डर टाइप का मॉलिक्यूल है ना। तो इसमें ये ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा रहेगी। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपके वॉलंटरी मसल्स में आपको बहुत फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे स्टमक खाना डाइजेस्ट कर रहा है, तो जितना फोर्स आपको हाथों में कोई चीज उठाने के लिए चाहिए उतना फोर्स पेट में थोड़ी ना लगता है, पेट में तो स्मॉलर फोर्स लगती है। तो स्मूथ मसल्स में इतना बॉडी बिल्डिंग टाइप की कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट हैव, मायोसिन थोड़ा कम होता है, एक्टिन ज्यादा रहता है, ओके। कॉन्सिक्वेंटली स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, ओके। ये मसल्स बहुत ही स्लो और बहुत ही सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, सस्टेन्ड लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। डाइजेशन है 7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जब तक डाइजेशन हो रही है तब तक आपके मसल्स स्टमक के धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनकी मूवमेंट फास्ट अगर होगी तो क्या होगा,
एक तो डाइजेशन सही से शायद होगा नहीं, सेकंड बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाएगा। करेक्ट है। तो स्केलेटल मसल को फास्ट होना पड़ता है क्योंकि उनका काम वैसा है, लेकिन आपका जो ऑटोनोमस मूवमेंट्स हैं जैसे कि ब्रीदिंग, ओके, आपका डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मूवमेंट, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि आप इतना फोर्स और इतना स्पीड लगाएं। करेक्ट। तो ये जो है ये स्लोली होता है और इनकी इनर्वेशन या इनका ब्रेन कंट्रोल होता है ऑटोनमस नर्वस सिस्टम से। ठीक है, ये स्मूथ मसल है। बाहर का ये जो लेयर है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर ऐसे लंबे फाइबर्स बने हैं, ओके, विच आर मायोफाइब्रल्स। इसमें आपको याद रखना है कि मायोसिन कम, एक्टिन ज्यादा, न्यूक्लियस सेंटर में प्लेस्ड है और सार्कोप्लाज्म अंदर का प्लाज्मा है जो यहाँ दिखाया नहीं गया है। आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको शेडिंग करके या छोटे डॉट्स बना के दिखा सकते हैं। करेक्ट है, ये हो गया स्मूथ मसल। ठीक है, तो हमने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके इनवॉलंटरी मसल्स है ना, ये इनवॉलंटरी मसल्स आपके विसेरल ऑर्गन्स में। विसेरा पहले भी हमने देखा है, आपके एब्डोमेन में, मतलब छाती के नीचे के जो रीजन है वहां पे जो भी ऑर्गन्स है, आपके स्टमक हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गए, ओके, वो विसेरा। ब्लड वेसल्स में आपको ये ऐसे टाइप के मसल्स मिलेंगे, ओके, और इसीलिए इन मसल्स को हम विसेरल मसल्स बोलते हैं। सो वॉलेंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड या तो विसेरल मसल्स, ओके। इनकी अरेंजमेंट या तो लंबाई वाइज, ओके, लंबे लंबे अरेंजमेंट कर दो, जैसे लॉन्जिट्यूड हो गया, नॉर्थ टू साउथ टाइप की अरेंजमेंट, या तो इनको राउंड राउंड कर दो, सरकमफेरेंस, तो ये हो जाते हैं सर्कुलर मसल्स। तो किसी भी ऑर्गन में, ओके, या तो आपके ये मसल फाइबर्स ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ अरेंज रहते हैं, या तो सर्कुलर में ईस्ट टू वेस्ट या सरकमफेरेंस वाइज अरेंज रहते हैं। करेक्ट है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल एक स्पेशल केस है। तो आपने वॉलेंटरी देख ली, आपने इनवॉलेंटरी देख ली, अभी कार्डियक मसल जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोनों के। तो इसमें स्ट्राइटेड का भी कैरेक्टर होता है, नॉन स्ट्राइटेड का भी कैरेक्टर होता है, ओके। और ये दोनों टाइप का जो सिस्टम है ये स्पेशल केस बनता है कार्डियक का। कार्डियक ऑब्वियसली हार्ट के मसल्स हैं। ठीक है, अब इसमें सार्कोलेमा है लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होता, दिखता नहीं है, ओके। देयरफॉर मसल फाइबर यूनिन्यूक्लिएट या सिंगल न्यूक्लियस होने के बावजूद मल्टी न्यूक्लिएट जैसा दिखता है। करेक्ट है। अब देखिए, आजू बाजू के दो मसल फाइबर जो हैं ये जॉइंट हो जाते हैं। करेक्ट है, और जॉइनिंग ऐसी होती है कि ऐसे लगता है जैसे कि ब्रांचेस है टिश्यू में, सी यू कैन सी द ब्रांच पॉइंट्स हियर। करेक्ट है, तो इस तरीके से जॉइनिंग हो जाती है, ब्रांच पॉइंट्स आते हैं। ये जो ब्रांच पॉइंट्स है या जो पॉइंट्स हैं जहां पे स्टिकिंग या एडजेसेंट मसल फाइबर्स एडहेजन दिखाते हैं, ओके, इस एडहेजन को कैसे किया जाता है? सार्कोलेमा उस जगह पे बिल्कुल थिक हो जाती है, ट्रांसवर्स मतलब साइडवेज थिक हो जाता है, और वहां पे आ जाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ओके। ये स्पेशल डिस्क है जो दो आजू बाजू के मसल फाइबर्स के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। ठीक है, अब इस जंक्शन के वजह से हमने पहले भी देखा था ना जंक्शन पॉइंट्स इसी चैप्टर में। जंक्शन क्या करता है? दो सेल्स के बीच की कनेक्शन, ओके, उनकी स्ट्रेंथ, उनके कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। तो सेम वे जब ये कार्डियक मसल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक ही साथ में एक यूनिट के जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इवन दो ये अलग अलग साइड के मसल्स हैं, ओके, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप्स के, ओके, बट दे कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम वे। जैसे ही स्टिम्युलस आती है एक ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो स्टक हैं, जुड़े हुए हैं, राइट। और इसके वजह से स्टिम्युलस बिल्कुल फास्ट ट्रांसफर होती है, राइट, ओके। कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, ये इनवॉलेंटरी है लेकिन इनमें स्ट्राइएशंस है, ये स्पेशल केस है, ओके, इसको याद रखना है। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होने के बावजूद स्ट्राइटेड है, नहीं तो नॉर्मली इनवॉलेंटरी मसल्स में स्ट्राइएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ मैमल्स में कार्डियक मसल्स मॉडिफाइड होते हैं सो दैट उनके अंदर से खुद की इंपल्स जनरेट होती है। कौन सी इंपल्स? धड़कने की इंपल्स। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट होती है एक हार्ट की, वो इम्पल्स जो आता है, इम्पल्स मतलब वो फर्स्ट सिग्नल, ओके, वो सिग्नल हार्ट के अंदर से ही आता है। करेक्ट है, तो अगर वो हार्ट के अंदर से ही आता है तो ऐसे हार्ट्स को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, ओके। तो जैसे मैमल्स हैं, हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं, हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं, ओके, जिनको हम कहते हैं नोड्स। और ये नोड्स के अंदर सिग्नल जनरेट होता है खुद ही हार्ट में,
और उसी सिग्नल के रेस्पॉन्स में हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हार्ट अपने ही कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल खुद दे तो ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। करेक्ट है। इसका ऑपोजिट होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में उनको दिमाग से या न्यूरॉन से स्टिमुलस लगता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने के लिए। करेक्ट है। तो मैमेलियन हार्ट होता है मायोजेनिक और दूसरे एनिमल्स होते हैं जिनके हार्ट्स होते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट्स। ठीक है। कार्डियक मसल्स ओके आपके हार्ट के बाहर के लेयर या मायोकार्डियम को बनाते हैं। ठीक है। आप हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में करेंगे जब भी आप सर्कुलेशन टॉपिक करेंगे। ओके तो उसको हम जो है उस टाइम पे कंसिडर करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि हमने मसल फाइबर्स को जो है कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकॉन जरूर दबाना है। प्लीज अपने फ्रेंड्स में और मैक्सिमली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और क्लासेस के लिए मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए कांटेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपके जो ट्रबल्स हैं आप अभी तक स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बायो में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और कोई समझा नहीं पा रहा है, तो हो सकता है आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव्ड है, वो दैट इज अ गारंटी। ओके सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कंटिन्यू टू स्टडी।